ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ये पंक्तियाँ किसी और की नहीं, हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद महात्मा गांधी जी की लिखी हुई हैं। उनका मानना था ईश्वर, अल्लाह और गॉड में कोई फ़र्क नहीं है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, मंजिलें भले कुछ भी हो, ठिकाना तो एक है, रास्ते अलग अलग हैं, पाना तो एक है। अगर आप भी बापू की इन पंक्तियों से सहमति रखते हैं तो ये कहानी है आपके लिए। मैं हूं आपका आरजे संजू, एक नई कहानी के साथ आपके रूबरू। ये कहानी है दो बच्चों की जो एक गांव में रहा करते थे, जो बहुत अच्छे दोस्त थे। एक की उम्र 10 साल थी, उसका नाम मनोज था। एक की उम्र 8 साल थी, उसका नाम वसीम था। बहुत अच्छे दोस्त थे, वो साथ साथ रहते, साथ साथ खेलते, साथ साथ घूमते थे। मनोज जो था वो हिंदू था, वसीम जो था वो मुस्लिम था। मनोज के घर वाले अक्सर कहा करते थे कि तुम वसीम से दूर रहा करो क्योंकि वो मुस्लिम है। गांव में वैसे भी मुस्लिम को उस नज़र से देखा नहीं जाता था, और मनोज और वसीम को कभी ये लगा ही नहीं कि उनकी दोस्ती के बीच कुछ धर्म भी हो सकता है। एक दिन वो खेलते खेलते गांव से बहुत दूर निकल गए। सुबह से दोपहर हो गई, उनको कुछ याद ही नहीं रहा कि घर भी जाना है। खेलते खेलते अचानक से मनोज का पैर फिसला और कुएं में जा गिरा। और गिरते ही वो चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ वसीम, मुझे बचाओ। तो वसीम को कुछ समझ नहीं आया। वसीम इधर उधर दौड़ने लगा, बच्चा था, कुछ ज़्यादा समझ नहीं पाया। तो उसकी नज़र अचानक से रस्सी पे पड़ी। रस्सी उठाई, एक हिस्सा उसने कुएं में फेंक दिया, दूसरा हिस्सा खुद पकड़े रखा और मनोज को कहा, जब तक इसको पकड़े रखो मैं आपको बाहर निकालता हूँ, इसको पकड़े रखो और बाहर आ जाओ। वसीम उसको खींचता रहा जब तक मनोज बाहर नहीं आ गया। मनोज बाहर आया तो ये गांव के लिए चल दिए। गांव पहुंचते पहुंचते शाम ढल चुकी थी। गांव पहुंचे और गांव वालों को जाके बताया कि आज उनके साथ क्या हुआ है। किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जो मनोज था भारी भरकम शरीर वाला था और दूसरी तरफ वसीम जो था बिल्कुल पतला दुबला। तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। तो वहाँ एक गांव के बूढ़े बाबा बैठे हुए थे, जिनकी गांव वाले बहुत इज्जत करते थे। बाबा के पास लोग गए, जाके बोले, बाबा ये क्या बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है ये बच्चे सच बोल रहे हैं कि झूठ? बाबा बोले कि ये सच बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। तो गांव वालों ने पूछा, बाबा आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? तो बाबा बोले कि जब मनोज कुएं में गिरा था तो वसीम को सिर्फ इतना पता था कि मेरे को इसको बचाना है। वसीम को दूर दूर तक कोई ये बताने वाला नहीं था कि मनोज हिंदू है और तुम मुस्लिम हो। वसीम के दिमाग में बस इतना ही चल रहा था कि मनोज मेरा दोस्त है, मेरा अच्छा और सच्चा दोस्त है, मुझे बस इसको बचाना है। उसके अलावा उसको कुछ समझ नहीं आया। गांव वालों को तब जाके रियलाइज़ हुआ कि इंसानियत और दोस्ती कितनी बड़ी चीज़ होती है। एक छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी बात बताती है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और दोस्ती से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। हमें सब धर्मों की इज्जत करनी चाहिए, हमें सब धर्मों को साथ लेकर चलना चाहिए। हमें कभी दूसरों को ये नहीं बताना चाहिए हमारा धर्म कितना बड़ा है और आपका धर्म कितना छोटा है। ये कभी नहीं बोलना चाहिए कि आपका धर्म हमारे धर्म से बहुत छोटा है। हमें सब धर्मों को दिल से इज्जत करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा और आप सबसे यही कहूँगा, आप भी अच्छी सोच और अच्छी इंसानियत के साथ कुछ कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।